और आइए हम लोग प्रभु का वचन देखने के लिए जा रहे हैं। हम चाहते हैं आप लोग अपना अपना बाइबल खोल सकता है, अपना बाइबल खोल के मैथ्यू का किताब से देख सकता है। मैथ्यू का 17 हम लोग देखने जा रहे हैं। मैथ्यू चैप्टर 17 और 1 से 9 पद हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उनका रूपांतरण हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। और मूसा और एलिय्याह उसके साथ बात करते हुए उन्हें दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिय्याह के लिए। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से एक शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। चेले यह सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। तब उन्होंने अपने आंखें उठाई और यीशु को छोड़ और किसी को न देखा। जब वे पहाड़ से उतर रहे थे तब यीशु ने उन्हें यह आज्ञा दी, जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से ना जी उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा है किसी से ना कहना। हालेलुया। धन्यवाद भाई वचन के लिए। आप पढ़ा है तो आइए हम लोग ये देखने के लिए जा रहे हैं। मैथ्यू का 17 में इधर लिखा है कि यीशु अपना 3 चेले लोग को लेके एक बहुत ऊंचा पर्वत पर लिखा है, वेरी हाई माउंटेन हमारा बाइबल में लिखा है। और उधर जब उनको लेके गया था, लिखा है कि उनका पूरा चेहरा सब बदल गया, उनका कपड़ा पूरा सफेद हो गया। बोला कोई धोबी भी ऐसा धोने नहीं सकेगा। उनका चेहरा बदल गया और पूरा चमकने लगा। जैसा हम देखते हैं आप लोग का थोड़ा थोड़ा चमक रहा है, ज्यादा लाइट होने से चमकता है, तो उसी तरह यीशु का चेहरा चमक रहा था। उनका कपड़ा पूरा सफेद होके उसको देखना मुश्किल हो गया, इतना उजाला था। हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद। उस तरह प्रभु उनको एक इंटरलूड दे रहा, उनका काम जो करने के लिए जा रहा था। ये 3 जो बोलता जायंट अपोस्टल्स, ये 3 मेन प्रभु का प्रेरित लोग को प्रभु ने ऐसा लेके उनको ये दर्शन दिखाया, क्योंकि वो जानता था ये 3 जन द्वारा वो क्या कर सकता है या क्या करने जा रहा है। तो उस तरह हम लोग देखते हैं ये 3 जन को लेके प्रभु ने अपना आप को दिखाया। और उधर लिखा है मूसा और एलिजा उनसे बात कर रहा था। और ऐसा देखने के समय में वो लोग डर गया था। और बड़बड़िया जो है पतरस, वो तो कुछ बोलना है, तो उस तरह मुंह खोल के बताया था, प्रभु हम लोग इधर 3 मंडप बना देगा, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिजा के लिए। ऐसे बोलते बोलते हम लोग देखा एक बादल आके छाई दिया और उधर एक आवाज आया, ये मेरा प्रिय पुत्र जिससे मैं बहुत खुश हूं। ये आवाज जब आया, ये लोग डर के उधर मुंह पर गिर के मुंह को छुपा दिया है। वो आवाज आया था। और एक बार आप देखिए, ये आवाज आया था यीशु के लिए जब यीशु बैप्टिज्म में हुआ था। जब जॉन उनको बैप्टिज्म दिया था नदी में, और वो नदी का पानी से जब बाहर आया तो लिखा है कि आकाश खुला, पवित्र आत्मा उस पर उतर आया और एक आवाज आया, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत खुश हुआ। ये 2 बार ये वचन हम लोग देखते हैं, ये आवाज आया यीशु के लिए। तो हम आपको आज का वचन में क्या बताने चाहता है, इससे कुछ बताने चाहता है, लेकिन और कुछ आपको दूसरा जगह से बताने जा रहा है। हम लोग देखते हैं मूसा का जीवन के बारे में। मूसा ने अपना जान बचाने के लिए उसको भागना पड़ा, मिडियन का देश में जाके चले गया और 40 साल के लिए वो उधर माने चरवाहा बन गया। एक राजकुमार, एक चरवाहा बन गया अपना जान बचाने के लिए और भाग गया था। हम लोग जानते हैं, बाइबल के हिसाब से हम लोग पढ़ता है, हम लोग जानते हैं कि मूसा अपना जान बचाने के लिए भाग गया था। लेकिन हम आपको दूसरा प्रकार से बताने चाहता है, परमेश्वर
उस उधर से मूसा को उठा के ले लिया उनको बनाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर जानता था इनका द्वारा हम एक लीडर बनाएगा। तो राजमहल में लीडर्स नहीं बनता है, राजा लोग बनता है, देश का पालन करने का लीडर लोग बनता है। प्रभु का सेवा के लिए ना बाइबल कॉलेज में ना राजमहल में होता है। मरुभूमि जगह में जब अकेला अपना मालिक का साथ रहता है तो लीडर बनता है। हालेलुया। तो परमेश्वर उसको अलग कर दिया और 40 साल के लिए मरुभूमि जगह में एक राजकुमार बकरी चरवाता है और गाय चरवा रहा है। हालेलुया। क्या काम, क्या काम हम लोग के लिए होने से हमारा बेटा उसका टाइम बर्बाद कर दिया 40 साल के लिए। वो जाके मरुभूमि जगह में जाके उधर गाय और भेड़ी बकरी चरवाता था। क्या काम कर रहा था। उसको हम पढ़ा लिखा के 40 साल के लिए राजमहल में रख के उनको पढ़ाया इंजीनियर बनाने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए। ये जाके चरवाहा बन गया। ये हमारा और आपका गवाही होगा, हमारा और आपका बेटा के लिए। लेकिन परमेश्वर उसका बेटा को जब बनाता है, वो उनको लीडर बनाने चाहता है। तो मरुभूमि जगह बेस्ट स्कूल है, बेस्ट कॉलेज है उनको लीडर बनाने के लिए। परमेश्वर जानता है अनेक लीडर्स जो आज बना है, आज का जमाना में भी जब वो अकेला अपना मालिक का साथ चले जाता है वो लीडर बनता है। हालेलुया। तो मूसा को उसी तरह हुआ था। वो मरुभूमि जगह में अपना काम कर रहा था, अपना काम कर रहा था और वो झाड़ी को देखा जो आग जलता है। और वो क्यों राख नहीं हो रहा है, वो क्यों पूरा नहीं जल जा रहा है। आग जलता है लेकिन झाड़ी नहीं जलता है, उसमें आग लगा है। तो गया था पास में देखने के लिए, बाइबल में लिखा है। और जब पास में गया था तो परमेश्वर से भेंट हुआ। मिनिस्ट्री चाहिए तो आग से भेंट होना है। हालेलुया। अनेक जन मिनिस्ट्री करने के लिए बाहर निकलता है, सर को फुला देता है। नहीं, हम नहीं बोलते बाइबल कॉलेज खराब है, अच्छा है। एक समय आप देते हैं अपना आप को अलग करके प्रभु का वचन पर ध्यान करने के लिए, वो अच्छा है। लेकिन हमारा सर को बढ़ाने से नहीं होता है, हमारा दिल को बढ़ाना है। और वो सिर्फ परमेश्वर का साथ जब हम मिलता है, और जब परमेश्वर का साथ मिलता है, वो ऐसे प्रिंसिपल है, वो ऐसा लेक्चरर है, उसका दिल में इवेंजलिज्म है। आत्मा लाभ कैसा होगा सिर्फ वो ही तरीका जानता है। और वो ऐसे स्कूल में हमको भेजने चाहता है, अपना शिष्य लोग को जैसा यीशु ने बताया, तुम लोग जाके संग संग प्रचार मत करो। जब हम भेजा था, लूका का और मैथ्यू का 10 में लिखा है, जब उनको भेजा था तो आश्चर्य काम हुआ, शैतान छुड़ाया वो लोग, वो सब काम किया, बड़े आनंद और खुशी से वापस आया। अगर हम और आप होता है, हम तैयार है मिनिस्ट्री के लिए बोल सकता था। लेकिन यीशु बोला नहीं, आप ठहरना है जेरूसलम में। आप जेरूसलम में ठहरने से तब आप असली मसाला पाएगा, असली अभिषेक पाएगा सुसमाचार प्रचार करने के लिए। उसका बिना, उनका बिना आप कुछ नहीं कर सकता है। पवित्र आत्मा आपका जीवन में जब आएगा तो आप हमारा गवाही बनेगा, क्योंकि आप शक्ति पाओगे और जो भी सामने आने दो आप उसको सामने कर सकेगा और सेवा हमारा ठीक हिसाब से कर सकता है। ये प्रभु का बात था। और इसलिए प्रभु ने उनको बताया था कि जेरूसलम में ठहरो। और बाइबल में लिखता है, प्रेरितों का किताब में देखता है कि 10 दिन के लिए ठहरा 120 जन, और 120 जन ठहरा, 120 जन को परमेश्वर ने अभिषेक आत्मा द्वारा किया। दूसरा जगह में देता प्रेरितों का 10 अध्याय में कॉर्नेलियस बोल के था। और कॉर्नेलियस जब भूखा था प्रभु का वचन सुनने के लिए, स्वर्गीय दूत जब बताया था कि जाके पतरस के लिए भेजो और पतरस को बुला के वो आपको कुछ बताएगा, तो वो अकेला सुनने के लिए नहीं था, उनका सब बंधु लोग को बुला दे करके बताता है। और घर पूरा भर के था। जब पतरस आया तो देखा बहुत जन था। कॉर्नेलियस का जैसा हम लोग भी होना चाहिए। जब प्रभु कुछ काम करने जा रहा है, हम लोग अकेला सामने में खड़ा होके हम कुछ है करके नहीं, लेकिन अनेक जन को लेके काम करना, अनेक जन फायदा उठाना है, अनेक जन प्रभु का वचन पाना है, ये हमारा मन होना है। कॉर्नेलियस का यही मन था। एक भी जाति था,
लेकिन उनको पवित्र आत्मा ऐसे ही मन दिया। हालेलुया। और हम देखते क्या हुआ, जब पतरस आया तो पूरा घर में, कॉर्नेलियस के घर में जितना जन था, हम सोचता बहुत जन होगा, हो सकता है 120 से ज्यादा, हमको मालूम नहीं है, लेकिन जितना जन था। और पतरस सुसमाचार प्रचार करने के समय में हम लोग सुनता है, 10 अध्याय में पढ़ता है कि सब कोई आत्मा पाके अन्य भाषा बोलने लगा कॉर्नेलियस के घर में। हम जानता, कोई कोई दल ऐसा बोलता है कि पवित्र आत्मा सिर्फ प्रेरित लोग को दिया था सुसमाचार बोलने के लिए, लेकिन कॉर्नेलियस के घर में क्यों किया हमको मालूम नहीं। उनका भी दरकार था, और इसीलिए हम आपसे बताते, आपका भी दरकार है, हमारा भी दरकार है। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारा दरकार है, उसका बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकता है। हालेलुया। तो इसलिए कॉर्नेलियस का घर में उसका बात क्या हुआ पता नहीं, उसके बाद में उनका क्या हुआ पता नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा उनको दिया, परमेश्वर दिया। वेस्ट हो गया नहीं, वेस्ट हो गया, नुकसान हो गया नहीं, परमेश्वर जानता है। और साधु पतरस ने बहुत सुंदर से बोलता है, जब परमेश्वर उसका आत्मा उनको दिया है तो हम कौन होता है कि हम उनको पानी बैप्टिज्म से मना करेगा, तुम ऐसा नहीं है, तुम वैसा नहीं है, तुम ठीक से सुना नहीं, तुम क्लास में नहीं बैठा, जैसा हम भी बोलता है, तुम क्लास में ठीक से बैठा नहीं, बैप्टिज्म के बारे में ठीक से सुनता नहीं, और तुम बैप्टिज्म कैसा लेगा, पानी का बैप्टिज्म। लेकिन परमेश्वर का ऐसा नहीं है, लिखा है, और एक जगह में लिखा है, हमको याद नहीं आता है, और एक जगह में लिखा है कि परमेश्वर उनका दिल साफ किया विश्वास द्वारा, अनुग्रह द्वारा उनका दिल को साफ करके उनको पवित्र आत्मा दिया। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। और उधर से मिनिस्ट्री बढ़ने लगा, हम लोग का जाति लोग का बीच में, अन्य जाति लोग का बीच में सुसमाचार का दरवाजा खुल गया। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्य हो। हालेलुया। तो यही बात हम लोग इधर देखता है कि मूसा जब राजमहल छोड़ के भाग गया, वो जब राजा से भागा तो प्रभु का तरफ भागा, जब वो धन को छोड़ के भागा तो मालिक का तरफ भागा, जो सारा सृष्टि के मालिक है, वो प्रभु का तरफ। प्रभु उनको खींचा, और जब वो मरुभूमि जगह में ले लिया, उनको 1 नंबर लीडर बनाया। हालेलुया, हालेलुया। वो झाड़ी से जब भेंट हुआ, वो आग से जब बात करने लगा, तो मूसा लीडर बन गया। मूसा को जब बुलाया, हो सकता वो नहीं जानता था हम ऐसा लीडर बनेगा करके, वो क्या सोचता था पता नहीं, क्योंकि तब तक ऐसा कोई लीडर बना नहीं था। ऐसा एक देश को, एक जाति को और एक देश से निकाल के और एक जगह लेके पहुंचाना, ऐसा इतिहास में हुआ नहीं कभी, और होगा भी नहीं। ये एक ही बार हुआ, और परमेश्वर उसको किया था। उसके लिए एक लीडर परमेश्वर का दरकार था, एक जन जो उसका बात मानेगा, जो उनका साथ में बातचीत करेगा, उनसे सुन के ये लोगों को बाहर लाएगा। परमेश्वर ऐसा व्यक्ति के लिए चुनता था, खोजता था, मूसा को पाया, और इसलिए मूसा को लेके ये काम का दायित्व दिया। लेकिन मूसा नहीं जानता था हम इतना बड़ा लीडर बन जाएगा। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। प्रभु बना सकता है, और प्रभु किससे बना सकता है? आपका द्वारा, हमारा द्वारा। हालेलुया, आपका द्वारा, हमारा द्वारा बड़ा बड़ा लीडर हो सकता है। कल आप क्या बनेगा हम नहीं जानता है, हम लोग का टाइम प्राय खत्म हो गया, लेकिन आप कल क्या बनेगा पता नहीं। परमेश्वर आपको लेके एक बड़ा लीडर बना सकता है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। उसके बाद हम देखते हैं कि जोशुआ, मूसा का बाद में जोशुआ का काम क्या था? हम बहुत एक अच्छा वचन निकाला था दोपहर को, और लिखा है कि मूसा का हाथ धोने में पानी देता था, मदद करता था, हो सकता उसका कपड़ा भी धोता था, मालूम नहीं लिखा है, लेकिन उनका असिस्टेंट जैसा था, उनको सहायता करता था। और सहायता करने वाला हम लोग का घर में हम लोग जानते कैसा मदद करता है, नहीं हम लोग जानता है। तो उस तरह जोशुआ उनके लिए था। और जब हम आपको बताने जा रहा है कि कैसा जब मूसा 120 दिन के लिए ना खाना, ना पीना, ना सोना, ना कुछ भी किया, वो कैसा हुआ हमको मालूम नहीं, लेकिन 120 दिन के लिए एक व्यक्ति परमेश्वर का उपस्थिति में रह के जिंदा रह सकता है, ये एक सोचने का बात है। लेकिन परमेश्वर जब ऐसे उनको रखा था,
और जब उनको 120 दिन नहीं खा के, नहीं पी के, नहीं सो के क्या हुआ पता नहीं, लेकिन ऐसा प्रभु को एक व्यक्ति को जब रखा है, उनको एक लीडर बना रहा है, तो उस तरह हम देखते हैं परमेश्वर आपको और हमको रख सकता है। इसलिए प्रभु यीशु बोला, खाना पीना के लिए चिंता क्यों करता है? खाना पीना के लिए क्यों चिंता करता है? कपड़ा के लिए क्यों चिंता करता है? यीशु का बोलने का कुछ था। देखो, चिड़िया को देखो, फूल को देखो, घास को देखो, हमारा पैर का पास में जो चीज है, हमारा आंख का सामने जो चीज है, यीशु बोला उसको देखो। ये देखो, ये फूल को हम देखते हैं, तो ये सब देखो। जब हम देखते हैं तो हम समझ सकता है उससे ज्यादा मूल्यवान हम हैं, और इसलिए यीशु हमको संभालता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति को जोशुआ उनका साथ था, और हम जानते हैं जब मूसा दूसरा बार जब गया था 40 दिन के लिए, और 40 दिन से बाद में उधर से जब उतर आया तो उनका चेहरा भी चमकने लगा। हालेलुया। जैसा यीशु का अभी हम लोग देखा मैथ्यू का 17 में, यीशु का चेहरा पूरा चमकने लगा, और शिष्य लोग तीनों जन पूरा डर गया उसका चेहरा को देख के। वो यीशु के साथ में वो लोग चल रहा था, खाना पीना सब कुछ कर रहा था मिलके, लेकिन वो ऊंचा पर्वत पर जब गया था और यीशु का रूप जब बदल गया, वो लोग डर गया। जब मूसा पर्वत से नीचे उतर आया, उनका भाई और बहन भी डर गया। उनका फैमिली मेंबर्स कैसा उनका साथ मिला हमको मालूम नहीं, कुछ लिखा नहीं। अच्छा होगा और उसके बारे में और थोड़ा बताता था। उसका वाइफ डेबोरा ने क्या क्या पता नहीं, उसका 2 बेटा लोग कैसा बाप का साथ खेला पता नहीं, लेकिन मूसा एक ही व्यक्ति आप पूरा इतिहास में पढ़ सकता है जो एक लेडी का जैसा बुर्खा पहनना पड़ा। ये एक ही व्यक्ति के बारे में हम लोग देखता है। एक पुरुष ने अपना मुंह को ढांकना पड़ा, पर्दा डालना पड़ा एक लेडी का जैसा, क्योंकि उनका चेहरा में पूरा रोशनी होता, लाइट था। लोग देख के डरता था, उसको डरता था। तो उसके समय में हम लोग देखता है परमेश्वर इजराइल संतान लोग से गुस्सा हो गया था, क्योंकि वो बाछड़ा बनाया था सोना का, उसका पूजा कर रहा था। तो परमेश्वर नाराज हो गया, तो मूसा उनका तंबू लेके इजरायली लोग का तंबू से बाहर लेके रखा, और उधर जाके परमेश्वर से भेंट होता था। लिखा है लोग के सामने जब आता है तो वो पर्दा डालता था। जब वो तंबू के अंदर में जाने से वो पर्दा को हटा के अंदर जाके परमेश्वर से बात करता था। तो बात हम आपको क्या बताना चाहता है, जब मूसा बाहर आया, उधर एक लाइन लिखा है, ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे, जोशुआ उधर ही रह गया। जोशुआ वही तंबू का पास रह गया। परमेश्वर सेकंड लीडर बना रहा है। वो नहीं जानता था, वो सोचा हाथ धोना, मूसा का सेवा करना, ये सब में काम होगा, और वो तंबू का पास रह गया। मतलब उनका दिल भी आत्मिक का भोजन खोजता है, वो भी परमेश्वर का उपासना करने के लिए, परमेश्वर को देखने के लिए, परमेश्वर के साथ चलने के लिए उनका इच्छा था। ये नहीं परमेश्वर नहीं बोला किसको डालेगा, किसको डालेगा, किसको डालेगा, मूसा के बाद में कौन आएगा, कौन ठीक है, ऐसा नहीं। उनका व्यक्ति को पहले से तैयार करके रखा, तंबू का बाहर में बैठा है, मूसा का हाथ धो रहे हैं, मूसा का कपड़ा धो रहे हैं, मूसा को हाथ पकड़े चला रहे हैं, उस प्रकार का काम करते हैं। तंबू का बाहर में बैठा है वो जवान जिसको परमेश्वर ने चुना है। मंदिर का पास में बैठना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम वैसे ही बैठा था कुछ दिन के लिए, हमारा पास्टर का पास में कुछ दिन के लिए हम बैठा था। हमारा पास्टर का आंख का रोशनी थोड़ा कम था, बाइबल पढ़ना मुश्किल था, और 8 साल के लिए हम उनके पास में, हम भुवनेश्वर में काम करता था, नौकरी करता था, हम मिस्त्री था। सुबह 5:30 बजे जाना, शाम को 6:30 बजे वापस आना। वो 12 घंटा से ज्यादा है, 13 घंटा। 13 घंटे ड्यूटी करने के बाद में मुंह हाथ धो के और कपड़ा बदल के उनके पास जाके उनके लिए बाइबल हम पढ़ता था 8 साल के लिए। बिना मैंने किताब पढ़ता था, सब धार्मिक किताब, अच्छा लिखा का किताब। हमको मालूम नहीं था उनका जूता हमको पहनना पड़ेगा, लेकिन उनके लिए हम बाइबल पढ़ता था। बहुत मजा था उस समय में, हमको मालूम ना, आपको नहीं बता सकता है। उस समय में हमारा शादियों के 2 साल हुआ,
वाइफ का पास में जाके बाजार घूमना, बिग बाजार जाना करके वो सब नहीं किया। एक बुढ़ी व्यक्ति के पास में 80 साल उम्र का व्यक्ति के पास बैठ के बाइबल पढ़ता था शाम के समय में। तो बाहर के लोग बोलता था ये क्या, ये दोनों क्या करता है। वो बुढ़ी के पास में बैठता है, वो लोग जवान है, घूमने के लिए जाता नहीं, मौज करने के लिए जाता नहीं, बुढ़ी के पास में बैठता है। तो कोई कोई बोलता उससे पैसा भी मार देता है। तो जो भी हो, लेकिन उनके पास बैठ के बाइबल पढ़ता था हम, और मजा करता था उनका साथ में। बाइबल पढ़ने के समय में हम जान के एक लाइन जान के छोड़ देता था, जंप मार के जब जाता, वो इतना ध्यान से सुनती थी, बोलते रुको रुको रुको, हम जान के वो पकड़ लिया। एक लाइन हम जान के छोड़ दिया, एक दो वर्ड छोड़ दिया, वो पकड़ लेता था। इतना बाइबल का नॉलेज था। एक बार नहीं, कई बार हम ये करता। हम थोड़ा ज्यादा मजाक किया है तो हम बार बार करता था, और बार बार वो हमको पकड़ता था कि इधर आप छोड़ दिया है। प्रेज द लॉर्ड। वो सब मजा हम लोग लिया था, लेकिन हम नहीं जानता था उनका जूता हमको पहनना पड़ेगा, और प्रभु हमको चुना है पास्टर बनने के लिए। तो जोशुआ जाके जो जो काम करता था मूसा के लिए, शायद वो भी नहीं जानता था मूसा का जूता उनको पहनना पड़ेगा। प्रभु को धन्यवाद। टॉप लीडर बना था, टॉप लीडर बना था। वो 40 साल का जो ट्रेनिंग उनका मरुभूमि में हुआ था, 40 साल का ट्रेनिंग हुआ, और वो ट्रेनिंग में क्या किया, वो भी इधर उधर जो दल भी बने, ऑपोजिशन पार्टी को कभी ज्वाइन नहीं किया। मूसा का साथ में लग लग के था, मूसा का सेवा कर रहा था, और वो सेवा करते करते प्रभु उनको लीडरशिप में उठाया। प्रेज द लॉर्ड। तो इसी तरह जोशुआ लीडर बना। ऐसा नहीं है वो ज्यादा पढ़ा लिखा है, वो ज्यादा ये है, वैसा नहीं है, लेकिन हम लोग देखता है कि कैसा वो सेवा किया था। सेवा करके सेवक बना, सेवा करके सेवक बनो। दूसरा हिसाब से मत करो, शॉर्टकट मत मारो। ऐसे शॉर्टकट मारने से बड़ा सेवक बन जाएगा नहीं। और क्या उसके बारे में हम ज्यादा नहीं बोलेगा, हम वापस आता अपना वचन में। लेकिन मूसा का चेहरा चमकने लगा जब वो परमेश्वर का उपस्थिति में 40 दिन 40 रात था। दूसरा व्यक्ति को आप जो देखता है वो होता है आपका स्टीवन। जो प्रेरितों का किताब में स्टीवन का नाम निकलता है, और स्टीवन का नाम ऐसा आया जब प्रेरित लोग द्वारा का माने मिनिस्ट्री द्वारा अनेक आत्मा प्रभु का राज में प्रवेश हो रहा था। हम लोग जानते हैं कि पतरस का पहला वचन में 3000 आया, और सेकंड टाइम जब वो लंगड़ा को चलाया, और फिर मंदिर में जब खड़ा होकर भाषण दिया तो उधर 5000 आया। और लिखा है, बाइबल में लिखा है कि हर दिन परमेश्वर जोड़ते गया, पवित्र आत्मा नया नया आत्मा को जोड़ते गया, और मंडली में अनेक जन हो गया, अनेक जन था। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। और ऐसा रहने का टाइम जब मंडली बढ़ता है तो समस्या भी बढ़ता है। भिन्न भिन्न प्रकार का, भिन्न भिन्न चरित्र का, भिन्न भिन्न भाषा का, भिन्न भिन्न सोचने वाला व्यक्ति लोग है, तो कोई ना कोई टाइम में कुछ उल्टा सोचने से थोड़ा खटपट शुरू हो जाता है, और ज्यादा लेडीज लोग का होता है। तो लेडीज लोग हम लोग देखते हैं, लेडीज का कुछ खटपट हुआ, बोलते हम लोग का लेडीज लोग को खाना ठीक से कम मिलता है, और जब बड़ा बड़ा मीट पीस वो लोग ले लेता है और हम लोग को छोटा पीस देता है, और वो लोग हम लोग को आलू नहीं देता है, और ये नहीं, ऐसे प्रकार का बात के लिए उनका थोड़ा खटपट हुआ था। और जब खटपट हुआ था तो पतरस और जो दल था प्रेरित लोगों ने बोला हम लोग 7 जन को चुनेगा, और ये 7 जन को जो चुनेगा उनका चरित्र ठीक रहना, प्रभु भयालु होना, आत्मा में भरा हुआ रहना, खाना बांटने के लिए और टेबल पहुंचने के लिए। ये हम लोग का सोचने का बाहर है। हम लोग बोलते हैं नहीं नहीं, इतना साल में उसका डिग्री होना है, उसका ये होना, डिप्लोमा होना, वो होना, इतना एक्सपीरियंस होना, इतना ये होना, तब वो ये काम कर सकता है। लेकिन देखता है कि दीक्षित होने वाला को, बाल्टी में पानी लाने वाला को, खाना बांटने वाला को, ये डिग्री उनका ये था, प्रभु भयालु होना, पवित्र आत्मा में भरा हुआ रहना। प्रेज द लॉर्ड,
हम लोग का मिनिस्टर तक कैसा नहीं करता है, प्रचारक लोग के लिए ऐसा क्वालिटी नहीं सोचता हम लोग। उसका बड़ा पेपर अगर डिग्री है, अच्छा बाइबल कॉलेज का है, वो अच्छा पास्टर बन सकता है, वो अच्छा मिशनरी हो सकता है, क्योंकि उसका बड़ा पेपर है, वो कॉलेज का है, श्रीरामपुर कॉलेज का है, क्या गॉस्पेल प्रेशर का है, इधर का है, उधर का है, माने बड़ा नाम का है, तो ये बड़ा पास्टर बन सकता है। लेकिन प्रभु का किताब में ऐसा नहीं है। प्रभु का किताब में है उनका चरित्र ठीक होना है, प्रभु भयालु होना है और आत्मा में भरा हुआ रहना है। हालेलुया। तब वो खाना बांट सकता है ठीक से, और सबको 2-2 पीस आलू देगा और 2-2 पीस मीट देगा, और अंतर नहीं करेगा वो लोग, क्योंकि पवित्र आत्मा उनमें है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हम मजाक से बोल रहे हैं, लेकिन कितना सही है। जब एक व्यक्ति आत्मा से भरा हुआ है, उसका हर काम ठीक होगा, उनका हर काम ठीक होगा। खाना बांटने में क्या, वचन बांटने में भी, कपड़ा बांटने में भी, पैसा बांटने में भी उनका हर काम सही रहेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा का डर उनका अंदर में है। प्रेज़ द लॉर्ड। और 7 जन को चुना, और उस 7 जन के अंदर में स्टीवन एक व्यक्ति था, और लिखा है स्टीवन अपना काम करने के बाद में सुसमाचार प्रचार करता था। वो बोल सकता था, हमको इतना राशन उठाना, डिक्शी धोना, ये करना, वो करना, वो करना, और प्रचार काम वो लोग बोला करेगा तो वो लोग को करने दो, हम इधर ही बैठेगा, थोड़ा आराम करना है ना। इतना डिक्शी धोना, इतना प्लेट धोना, इतना ये धोना, इतना ये करना, तो हम लोग इधर ही रह जाए तो आराम करेंगे। ऐसा नहीं था। स्टीवन का काम के बाद में वो जाके प्रचार कर रहा था, और स्टीवन द्वारा आश्चर्य काम हो रहा था, भूत आत्मा छुड़ा रहा था, चंगाई हो रहा था। एक खाना बांटने वाला का, जो आप बोलेगा, हम लोग का ये भाषा में बोलता है कि सर्वर जो है, स्टूवर्ड जो बोलता है, होटल में जो माने क्या बोलता है उसको, होटल में जो वेटर जो है, होटल का वेटर का आश्चर्य काम होता है। हालेलुया। अगर आप होटल में काम करता है, प्रभु आपका द्वारा होटल में आश्चर्य काम कर सकता है, भूत आत्मा छुड़ा सकता है, चंगाई दे सकता है लोग को, क्योंकि ये खाना दाल भात तरकारी बांटने के समय में आप प्रभु का वचन भी बांट सकते हैं, आप जिधर भी हो। और स्टीवन का जीवन में वही हुआ था, और लिखा है कि वो यीशु जिंदा है करके बता रहा था करके शास्त्री लोग, याजक लोग, यहूदी लोग उनका विरोध किया, उनका विरोध किया। और जब उनका विरोध किया, उनका इल्जाम यही था, ये व्यक्ति ने मूसा का विरोध में बात करता है, और ये व्यक्ति ने बताया कि यीशु जो है ये मंदिर को तोड़ देगा, 3 दिन में बना देगा। यीशु वो बात बताया था, लेकिन इससे पत्थर मार के मार देने के लिए कोई कारण नहीं है। तो याजक लोग सब उसका विरोध हुआ, और लिखा है, जैसा आप प्रेरितों का 6:15 पद में देखेंगे, जब वो लोग उसको देख रहा था, बड़ा गुस्सा से देख रहा था, प्रेम से नहीं देख रहा था, देखा कि उनका चेहरा पूरा एक स्वर्गीय दूत के जैसा चमक रहा था। आइए हम लोग थोड़ा पढ़ेगा, हमको भी थोड़ा निश्वास लेने का टाइम मिल जाएगा। तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गिराई, तो उसका मुख स्वर्गदूत का सा देखा। और बोलता है, इधर हमारे इंग्लिश में बोलता है, एंड ऑल हु सैट इन द काउंसिल। काउंसिल मतलब याजक लोग, बड़ा बड़ा पंडित लोग, पुजारी लोग, जो सेवा प्रभु का कर रहा है, जो मंडली का पवित्र पवित्र स्थान में जा सकता है, वो लोग काउंसिल में है। और वो लोग जब देख रहा था, तो स्टीवन का चेहरा पूरा चमकने लगा, एक स्वर्गीय दूत का जैसा। उनका यही भूल हम देखता है, स्टीवन का यही भूल था कि उनका चेहरा पूरा चमकने लगा। और आप देख सकता 7 अध्याय में क्या लिखा है, 7 चैप्टर में वर्स 54 में क्या लिखा है, देखिए। ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखा। कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इधर देखता है, एक वेटर का वचन सुनो। एक वेटर
होटल में वेटर जब देखता है ना, उसका भाषण इधर देखो क्या दे रहा है। आपको 7 अध्याय में उसका भाषण मिलेगा, और उस 7 अध्याय में पहला उसका चेहरा पूरा स्वर्गीय दूत का जैसा चमक रहा है, रोशनी से भरा हुआ है। उसके बाद में देखता है वो लोग उसको देखा तो वो भाषण देना शुरू किया। 7 अध्याय में वेटर का भाषण आप सुन सकता है। उसका बाद में आप देखता है कि इधर 54 वचन में लिखा है, ये सब बात उनका भाषण सुनने के द्वारा वो लोग का दिल में आघात हुआ। कट इन द हार्ट, कट टू द हार्ट करके हमारे इंग्लिश में लिखा है। उनका हृदय में आघात हुआ और अपना दांत को पीस के, दांत आप कब पीसता है? जब आप गुस्सा हो जाता है। तो दांत पीस के ये स्वर्गीय दूत का चेहरा का व्यक्ति का विरोध में काउंसिल का लोग, याजक लोग उसका तरफ आ रहे हैं उनको मारने के लिए। वही इधर लिखा है। और वो देखा आकाश खुल गया और देखा पिता को देखता है और उसका साइड में यीशु खड़ा है। यीशु खड़ा है। आप जानता है कि हेब्री का किताब में जब हम पढ़ता है तो यीशु हमारा महायाजक होके पिता का दाहिना हाथ में बैठा है। लेकिन इधर जब प्रभु का एक सेवक आ रहा है, एक बेटा आ रहा है, एक बंधु आ रहा है, तो यीशु खड़ा हो जाता है उनको स्वागत करने के लिए। तो यीशु खड़ा हो गया, वो देखता है यीशु खड़ा है। जब ऐसा बताते ही कि यीशु खड़ा है, वो लोग और गुस्सा हो गया और गुस्सा होके पत्थर उठा के अब जो देखता है उसको मारने के लिए आया और उसको मार डाला पत्थर से। मंडली का पहला मार्टर जो बोलता है, अपना जान दिया सुसमाचार के लिए, क्रिश्चियन धर्म के लिए या यीशु का नाम के लिए जो पहला जान दिया है वो होता है वेटर। एक वेटर अपना जान पहला दिया, उसके बाद प्रेरित लोग दिया, प्रचारक लोग दिया, बड़ा बड़ा नाम बाद में आया, लेकिन वेटर का नाम पहला आता है। अपना जान दिया है यीशु का सुसमाचार प्रचार करने द्वारा। हालेलुया। उसका चेहरा चमक रहा था स्वर्गीय दूत का जैसा, लेकिन वो लोग गुस्सा से उसको दांत को पीस के आ रहा उनको मारने के लिए। मतलब पवित्र आत्मा स्टीवन पर था, फिर कौन से आत्मा? ये याजक पर कौन से आत्मा था? याजक के ऊपर में पवित्र आत्मा था ना, कौन से आत्मा था? ये बात हम आपको साफ बता देता है और जल्दी भी बता देता है, टाइम जा रहा है। उनका अंदर में दुष्ट आत्मा काम कर रहा था। पवित्र आत्मा का काम को देखने से दुष्ट आत्मा सहने नहीं सकता है। एक व्यक्ति का अंदर में जो मतलबी काम होता है, नाम के लिए काम होता है, पेट के लिए काम होता है, बड़ाई अपना बड़ाई के लिए करता है, अपना पैसा कमाने के लिए जो सेवा करता है, उनका अंदर में पवित्र आत्मा नहीं हो सकता है। उसका अंदर में एक दुष्ट आत्मा है और जब देखता है हमसे अच्छा कोई करता है वो सहने नहीं सकेगा, इसलिए पत्थर उठाया, उनको मार डाला। एक व्यक्ति जो स्वर्गीय दूत के जैसा दिखता है, चेहरा चमक रहा है, उनको उसको मारने के लिए कैसा साहस हुआ? ये दुष्ट आत्मा का काम है। दुष्ट आत्मा सहने नहीं सकता है। आप जब प्रभु का सुसमाचार प्रचार करेंगे, यीशु का गवाही अगर आप बनेगा तो आपका चेहरा में भी परमेश्वर का महिमा रहेगा, प्रभु का रोशनी आपका चेहरा में भी रहेगा। और इसलिए आपका कॉलेज जो है, आपका ऑफिस में काम करने वाला, आपका कॉलेज में आपका विरोध हो सकता है, क्योंकि आपका चेहरा में परमेश्वर का महिमा दिखता है और कोई दूसरा कारण नहीं है। आपका बुरा काम के लिए, आपका और चोरी काम के लिए या झूठ के लिए नहीं हो रहा है। आपके ऊपर में परमेश्वर का अभिषेक है करके लोग आपको विरोध कर सकता है, सावधान रहना। लेकिन परमेश्वर का गवाही आप जब देता है तो स्वर्ग आपके लिए खोल जाएगा। यीशु आपको सम्मान देगा। यीशु खड़ा हो गया स्टीवन के लिए, मतलब यीशु स्टीवन को सम्मान दे रहा है। और जो सुसमाचार प्रचार करता है, प्रभु यीशु उनको सम्मान देता है, खड़ा होके उनको स्वागत करने के लिए तैयार है। हालेलुया। हमारा महान दास, हमारा वेटर दास जो मेज बांटता है, हमारे खाना बांटने वाला आ रहा है, घर आ रहा है। हालेलुया। और यीशु खड़ा हो गया उनको स्वागत करने के लिए। आपके लिए कौन खड़ा होगा हमको नहीं जानता है, हमारे लिए कौन खड़ा होगा हम नहीं जानता है, लेकिन सुसमाचार प्रचार करने वाला व्यक्ति के लिए यीशु खड़ा हो जाता है।
उनको स्वागत करने के लिए। इसलिए हम आपसे बताता है यीशु के बारे में प्रचार करो, यीशु के बारे में बोलो, यीशु के बारे में बोलो। प्रभु आपको और अभिषेक करेंगे और आपको अभिषेक करने द्वारा आपको स्वर्ग में भी सम्मान मिलता है। आप जानते हैं एक आत्मा कैसा प्रभु के पास आएगा? जब आप सुसमाचार देता है, जब आप किसी को यीशु के बारे में सुसमाचार बोलता है तो एक आत्मा प्रभु का राज में आ सकता है। और जब प्रभु का आत्मा, एक आत्मा प्रभु का राज में आता है, लिखा है स्वर्ग राज में आनंद होता है। आप समझ गए हम क्या बोलने जा रहे हैं? हम क्या बोलने जा रहे हैं? आप स्वर्ग का वासी लोग को खुश कराना चाहता है? आत्मा लाभ करो, आत्मा लाभ करो। लाख लाख रुपया आप दे देगा तो स्वर्ग खुश होगा, हमको मालूम नहीं, नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। अब अच्छा सोलो गाया तो लोग बहुत खुश हो गया और स्वर्ग राज में आनंद होगा, नहीं लिखा है। हम अच्छा वचन दे दिया, स्वर्ग राज में आनंद होता, हमको मालूम नहीं, नहीं लिखा है। लेकिन जब आप सुसमाचार प्रचार करता है और जब खुद अभिषेक में आप काम करता है, प्रभु का वचन को अभिषेक द्वारा जब आप प्रचार करता है और आत्मा जब परिवर्तन होता है तो स्वर्ग राज में आनंद होता है। आज आपका जीवन द्वारा स्वर्ग राज में आनंद होता है। आप सुसमाचार बोलता है, आपका ऑफिस में बोलता है, आपका कॉलेज में बोलता है। अगर आप नहीं बोलता है तो स्वर्ग राज में आनंद आपके लिए नहीं हो रहा है। प्रभु इतना तक हम लोग को दिया है, इतना तक हम लोग को दिया है कि स्वर्ग राज को हम लोग हिला सकता है या भोजी दिला सकता है स्वर्गीय दूत लोग को, एक थोड़ा काम द्वारा। तो स्टीवन का शरीर, चेहरा चमकने लगा। वो वेटर था और स्वर्ग राज में पहला प्रचारक जो अपना जान दिया सुसमाचार के लिए, एक वेटर था और उसका नाम होता स्टीवन। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु जब पहाड़ के ऊपर में, लिखा है वेरी हाई माउंटेन, हमारा बाइबल में बोलता वेरी हाई माउंटेन। हाई माउंटेन चढ़ने से हाई माउंटेन का एक्सपीरियंस दूसरा है। जब आप कीमत देता है प्रभु का साथ में ऊपर जाने के लिए तो आपका एक्सपीरियंस दूसरा होगा। हालेलुया। लो माउंटेन में नहीं होता, हाई माउंटेन में होता है। यूहन्ना का रेवलेशन का 4 में लिखा है, परमेश्वर ने यूहन्ना को बोला कम अप हायर, कम अप हियर, इधर ऊपर थोड़ा आओ और हम आपको ऐसे चीज दिखाएगा जो नीचे नहीं दिखता है, नीचे नहीं दिखेगा। जब ऊपर जाएगा बहुत चीज आपको देखने के लिए मिलेगा। ये ऊपर जाएगा कैसा? आत्मिक जीवन में ऊपर जाने के लिए घुटना में जाता है, प्लेन में नहीं जाता है, हेलीकॉप्टर में नहीं जाता है, कार में नहीं जाता है। आत्मिक का जीवन में ऊपर जाने के लिए घुटना में जाता है। प्रेयर में पावर है, ये एक ही पावर है जो खत्म नहीं होता, बढ़ता है। और ये पावर आप कमा सकता अपना घुटना पर। इसका चार्जिंग अच्छा होता है घुटना पर। हालेलुया। तो आप घुटना पर जब आ जाता है और जब अपना प्रेयर करना शुरू करता है तो आपका पावर बढ़ेगा। हम लोग का 45 डेज का प्रार्थना होता है चर्च में और ये चार्जिंग पॉइंट है। हम देखा है इलेक्ट्रिक गाड़ी निकला है ना, स्कूटर, इलेक्ट्रिक स्कूटर निकला है, बैटरी को चार्जिंग करता है 4 घंटा के लिए, नहीं, और वो चलता कितना घंटा के लिए? 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर तक जाएगा। उसको 4 घंटा चार्जिंग करेगा तो 60 किलोमीटर जाएगा। हालेलुया। लेकिन प्रेयर ऐसा चीज है, आप जब घुटना में आके प्रेयर करेंगे तो 60 किलोमीटर नहीं, किलोमीटर बढ़ते जाता है। आप जितना तक आप घुटना में टेक के प्रार्थना करता है उसका किलोमीटर बढ़ता है। हालेलुया। और ये चीज है दूसरा बात जो हम आपको बताने चाहते हो, ध्यान से सुनो। हमारा किलोमीटर ऐसे ही नापता है। पेट्रोल का किलोमीटर ऐसे ही नापता है, करंट का किलोमीटर ऐसा नापता है, प्रार्थना का किलोमीटर ऐसा ही नापता है। कोई समझता है? ये पवित्र आत्मा का रेवलेशन है। ठीक से सुनो और घुटना में आ जाओ, आपका ये डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, किलोमीटर बढ़ते जाएगा। हालेलुया। और आप आत्मिक जीवन में और बढ़ते जाएगा प्रभु के लिए। हालेलुया। तो वही हुआ था जब ऊंचा पर्वत पर गया
जेम्स, पीटर और जॉन को लेके गया था। ये 3 खंबा मंडली का है। हालेलुया। रेजरेक्टेड चर्च का लीडर जेम्स बना। रेजरेक्टेड चर्च का लीडर जेम्स बना। पत्रस फाउंडेशन है क्योंकि उसका नाम भी पत्थर है। और यूहन्ना होता है हमारा मंडली का मसाला, प्रेम। तीनों लीडर के पास में ये तीनों प्रकार का चीज था जिसका मंडली के दरकार था। एक अच्छा लीडर बनने के लिए ये क्वालिटी रहना है। आप चट्टान होना है, पत्थर होना है, सहने के लिए रेडी होना है, बोलने के लिए तैयार होना है। जब आप चट्टान होता है तो प्रभु आपका दरकार है। मंडली में ऐसा लीडर लोग दरकार है। जेम्स ऐसा लीडर था, वो एल्डर बन गया और अपना जान भी वो भी दिया था मंडली के लिए। और लास्ट में देखते जॉन प्रेम से भरा हुआ था। वो प्रेम को कैसा सीखा हम लोग देखते यीशु आखिरी भोजन जब कर रहा था अपने शिष्य लोग के साथ में, जो हम लोग बोलता है जो थर्सडे का दिन में क्रूस को गुड फ्राइडे के दिन में गया था, वो थर्सडे आखिरी भोजन करने का समय हमारा बाइबल में लिखा है, आपका बाइबल में लिखा है, यीशु अपना सर यीशु का छाती पर रखा। और यीशु का छाती पर जब अपना सर आप रखेगा, आप उसका दिल का आवाज सीख सकेगा, सुन सकेगा, आप जान सकेगा ये दिल क्या चाहता है। आप तब जानता है जब आप अपना सर इधर रखता है। आप जानते जॉन का फायदा क्या हुआ, लास्ट तक वो चला। जब सब कोई भाग गया तो जॉन उधर था, क्योंकि इधर वो जान सका कि यीशु का दिल में क्या है। आप सर रखने चाहता है यीशु का छाती पर, प्रेयर उसको बोलता प्रार्थना। जब आप घुटना टेकता है तो अपना सर आप प्रभु का छाती पर रखता है और आपका दिल, उसका दिल का आवाज आप तब सुन सकता है, तब आप जान सकता है यीशु क्या चाहता है। अनेक प्रचार लोग प्रचार करने के लिए जाता है, इतना प्रचार करता है कि प्रार्थना के लिए टाइम नहीं है, इसलिए जल जाता है और लास्ट में खत्म हो जाता है, मिनिस्ट्री खत्म हो जाता है, क्योंकि पावर चार्जिंग नहीं हुआ है। जैसा हमारा गाड़ी लैंडमार्क होटल का पास में जब बंद हो गया, तेल खत्म हो गया, चार्जिंग नहीं डाला, तेल नहीं डाला, और वो होटल का नाम भी हमको अजीब लगता है, लैंडमार्क। लैंडमार्क मतलब याद रखो, मार्क को याद रखो, तेल जिधर खत्म किया और जिधर से आप चल के आना पड़ा। आपका आत्मिक जीवन में याद रखो आपका तेल किधर खत्म हुआ, और आपका जीवन में आज उल्टा काम क्यों हो रहा है, आपका मिनिस्ट्री में हैरान क्यों होता है, आपका परिवार उलट पुलट क्यों होता है। याद रखो तेल किधर खत्म हुआ, लैंडमार्क को याद करो। लैंडमार्क मतलब ये कारण के लिए हमारा ये हुआ है, ये कारण के लिए हमारा पेट्रोल खत्म हो गया, ये कारण के लिए हमारा मिनिस्ट्री खत्म हुआ, ये कारण के लिए हमारा परिवार हैरान हो रहा है। प्रभु के ऊपर दोष मत दो। आप तेल भरा नहीं, आप प्रार्थना किया नहीं, आप घुटना टेका नहीं, आप अपना जीवन को चार्जिंग नहीं किया, और जब चार्जिंग नहीं किया सब गया, आधा रास्ता में रुक गया।